हरदा जिले की खिरकिया नगर परिषद में 3 दिन पहले लोकायुक्त की टीम द्वारा सीएमओ आत्माराम सावरे और 5,000 की रिश्वत के आरोप में पकड़े जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब सीएमओ आत्माराम सावरे ने इस कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा है और इसे एक साजिश करार दिया है। दरअसल हरदा जिले की खिरकिया नगर परिषद के सीएमओ आत्माराम सावरे ने एक बयान जारी कर भगवान दास सेन पर उन्हें जबरन फंसाने का आरोप लगाया है। सावरे ने दावा किया कि बेटे को नगर परिषद से हटा दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। इधर सीएमओ सावरे ने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी और ना ही ली गई है। मुझसे झूमा झटकी कर मेरे हाथों में जबरन पैसे रगड़ दिए। ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। वे न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर फरियादी भगवान दास सेन का कहना है कि उनकी पत्नी के नाम पर मकान है, जिसकी भवन निर्माण की अनुमति के लिए वे पिछले 7 महीनों से नगर पालिका के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा उन्हें रसीद भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके कारण उन्होंने यह शिकायत की है। खिरकिया नगर परिषद में लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद सीएमओ के इस बयान ने मामले को और उलझा दिया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आती हैं और इस पूरे घटनाक्रम का क्या निष्कर्ष निकलता है। फरियादी के आरोप और सीएमओ के दावों के बीच सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। भारत संवाद से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। जी, नाम बताएं आपका। भगवान दास से जी, मेरी पत्नी के नाम से मकान है। मेरे भवन विगत 7 महीने से परमिशन नहीं दी जा रही। मेरे पत्नी का नाम मीरा भाई है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बाद वाले जिन लोगों ने आवेदन दिया उनकी तत्काल परमिशन हो गई। और मेरे मकान कहाँ बनना है? मकान लाल बंगले के सामने बन रहा है। मेरा वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 7 में बन रहा है। और मेरे को कब किया था मकान के लिए? 6 महीने पहले किया था। और पहले उसके बाद ऑफलाइन के बोले ऑफलाइन नहीं, आप बोला ऑनलाइन भरो। ऐसे मकान बनाने से पहले आवेदन किया था कि बाद में किया? नहीं, पहले ही किया था आवेदन। मतलब जब न्यू रखी थी तभी किया? हाँ, जब ही किया था। उसके बाद वो 7 महीने से यार बोले ऑनलाइन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। और 7 महीने जो मेरे बाद वाले जो लोग हैं उनकी सबकी परेशान हो गई। आपसे कितने रुपए की रिश्वत की? मैं तो 20,000 मांगे थे। टोटल बिल 50,000 जमा कर दो, तो टोटल 22 की रसीद दी। तो मैंने कहा और का आंदोलन 20 और देना पड़ेगा आपको। फिर आज क्या आज तय हुआ था? उनका 5 है, आज 5 ले लो भैया। बाकी बाद में कर लेंगे। ये नोट वहीं से अपन सर्टिफाई करा के वही सर्टिफाई करा के लाए थे। और उनके हाथ में दिया था अपने? कैसे? हाँ, उनके हाथ में दिए थे। उन्होंने उठा के जैसे टेबल पर रखे, वैसे सब हाथ भी उनके लाल हुए, सभी चीज हुई है। हाथ लाल रंगे हाथों पकड़ेगा। मतलब ये भ्रष्टाचार उजागर किया। ये लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई मेरे ऊपर लोकायुक्त की हुई है वो गलत हुई है और धोखाधड़ी मेरे साथ में किया गया है। भगवान सेन मेरे पास मतलब कि पूर्व में आया और झूमा झटकी एवं झगड़ा ऐसा करने लगा, जिसको मेरे चपरासी ने भी देखा है। और उसके बाद में मतलब कि उसके पास पैसे जो रखे मेरे हाथ पकड़ के मलने लगा, किंतु उसमें मेरे हाथ में कुछ ऐसा कोई निशान नहीं आया। और उसने टेबल पे मतलब कि पैसे पटक दिए थे और टेबल पर पैसे पटक दिए थे। और जब लोकायुक्त तुरंत आई और मुझे मतलब कि मेरे हाथ धुलवाए और रिकॉर्डिंग सुनवाई। रिकॉर्डिंग में भी मेरा कोई कुछ नहीं है और ना ही मतलब कि पैसे उसके द्वारा पटके गए थे, मेरे द्वारा कोई रिश्वत नहीं ली गई थी। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि जो वजह ये थी कि उनके भवन निर्माण शुरुआती थी। भवन निर्माण शुरुआती जबकि 15 तारीख को हमारे द्वारा अलॉटमेंट चालू कर दिया गया था और 9 तारीख को उसकी भवन निर्माण शुरुआती हो गई थी। और क्योंकि उसने गलत रूप से 22 तारीख को मेरे ऊपर कार्रवाई करवाई। इनके लड़के के द्वारा? हाँ, इनके लड़के को